जितिन को वाइल्ड फ्रूट खाते हुए मजा आ गया था और वो वाइल्ड फ्रूट की तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहा था। जितिन के रिएक्शन को देखकर तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अगर तुम्हें ये वाइल्ड फ्रूट डिलीशियस लगा है तो तुम और उठा सकते हो। वैसे भी ये वाइल्ड फ्रूट है, कोई इसके लिए कुछ नहीं कहेगा। विराज के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर जितिन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तुरंत ही विराज से बोला, ओ अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टूट पड़ता हूँ। जितिन की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए जितिन से कहा, ठीक है, आराम से, मैं झील के किनारे जाकर देखता हूँ। और इसी के साथ विराज पहाड़ से नीचे आने लगा था। वो झील के किनारे जाकर अपने बचपन की यादों को निहारना चाहता था। मोती झील के किनारे पहुंचकर जब विराज ने झील का साफ और शांत पानी देखा तो वो किसी गहरे ख्याल में खो गया था। ये जगह विराज के लिए किसी ब्लैंक पेपर की शीट की तरह थी और विराज एक पेंटर था। बचपन में जब भी विराज सुषमा आंटी और सुब्बू अंकल के साथ अलीबाग आता था तो वो रोज मोती झील आया करता था। उसे यहाँ पर मछलियां पकड़ने में बहुत मजा आता था। मछलियां पकड़ने के बाद विराज झील में ही नहाता था और घंटों नहाता था। ठंडे पानी में तैरते हुए विराज को यहाँ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज उन बातों को बहुत साल बीत गए हैं, लेकिन यादें अभी भी विराज को वैसी की वैसी ताजा ही लग रही थी। झील के शांत और ठंडे पानी को देखकर विराज से रहा नहीं गया और अपने बचपन की यादों को पूरा करते हुए विराज की उस झील में नहाने की इच्छा हो गई थी। जैसे ही विराज ने अपनी पैंट उतारी, अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी, शोभना, क्या तुम्हारा हो गया? ये आवाज एक लड़की की थी। उस आवाज को सुनकर विराज ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई और पाया कि उससे 10 मीटर की दूरी पर कुछ 4-5 लोग खड़े थे। उन सभी ने फैशनेबल कपड़े पहन रखे थे। चूंकि विराज के ठीक सामने झाड़ियां थी, इसीलिए विराज का पूरा शरीर ढका हुआ था और इसी वजह से कोई भी विराज को देख नहीं पा रहा था। नहीं, 1 मिनट रुको, अभी नहीं हुआ, यहां मत आना। जल्दी विराज को अपने दूसरे साइड से एक और लड़की की आवाज आई। सुनने में तो वो आवाज बहुत ही प्लेजेंट थी, लेकिन उस आवाज में ऑकवर्डनेस साफ साफ झलक रही थी। उस आवाज को सुनकर विराज बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गया था। तुरंत ही विराज ने अपने 2 कदम आगे की तरफ बढ़ाए और अपना सर झाड़ियों में इधर से उधर हिलाते हुए लड़की को देखने की कोशिश की। जैसे ही विराज की नजर उस लड़की पर पड़ी, वैसे ही विराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो लड़की झाड़ियों के पास में जमीन पर बैठी थी। उस लड़की के पास में 2 कपड़े पड़े थे जो गंदे थे और उन पर मिट्टी लगी हुई थी। इस वक्त उस लड़की ने अपने शरीर पर सिर्फ पर्पल कलर की पतली सी अंडरगारमेंट पहनी हुई थी, जिसे देखने के बाद विराज के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके गले से थूक तक नहीं गिटका जा रहा था। उसका शरीर एकाएक स्थिर हो गया था और उसकी नजर उस लड़की पर ही जम गई थी। ऑफ कोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। हालांकि विराज की जिंदगी में भी खूबसूरत लड़कियां रही थी, लेकिन इस लड़की की खूबसूरती को जानवी से कंपेयर किया जा सकता था। वैसे तो विराज वल्गर इंसान नहीं था, लेकिन अपने से 5 से 6 मीटर की दूरी पर जब उसने खूबसूरत लड़की की सुडौल छाती, उसकी पर्पल अंडरगारमेंट देखी, तो विराज अपने आप पर काबू नहीं रख पाया था और उसकी नजर उस लड़की से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी विराज उस लड़की के ख्यालों से बाहर भी नहीं आया था कि तभी अचानक से उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आई, जो शायद उस खूबसूरत लड़की की दोस्त थी। मैं विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करे। तभी इतने में उस खूबसूरत लड़की के मुंह से चीख निकलने लगी और लड़की ने विराज के वहां से जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। ये सब विराज के लिए काफी ऑकवर्ड था, लेकिन उससे भी ज्यादा ऑकवर्ड ये था कि विराज ने पैंट नहीं पहनी हुई थी। इडियट, एक लड़की को कपड़े बदलते हुए देखता है, तुझे शर्म नहीं आती? ऊपर से लड़की को देखकर तूने अपनी पैंट भी निकाल दी। यह आवाज एक हैंडसम लड़के की थी,
जो हाइट में विराज से भी लंबा था। उसकी भौहें काफी तीखी थी और आंखों में एक अलग ही चमक थी, टिपिकल हैंडसम बॉय टाइप्स। हालांकि उसका एटीट्यूड विराज की तरफ काफी डोमिनेटिंग वाला था। जब विराज ने देखा कि उस लड़की के बचाव में एक हैंडसम लड़का उतर आया है, तो तुरंत ही विराज के 2 कदम पीछे की ओर बढ़े और एम्बैरेस्ड होते हुए विराज ने कहा, दरअसल मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और ये पैंट मैंने इसलिए उतारी क्योंकि मैं झील में नहाने जाने वाला था। ओए सुन, तुझे क्या लगता है कि हम तेरी बात पर यकीन करेंगे? तू जरूर यहाँ पर छुपकर मेरी दोस्त को देख रहा था। तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। शक्ल से जितना तू मासूम लग रहा है, तू उतना है नहीं। तेरा दिल तो बहुत ही गंदा है। बदतमीज, लड़की को कपड़े बदलते हुए देखता है। उस खूबसूरत लड़की की दोस्त ने बोलना जारी रखा। इस बीच उस खूबसूरत लड़की ने अपने कपड़े बदल लिए थे और वो तुरंत ही विराज के सामने आकर बोली, तुमने अभी क्या देखा? वो सॉरी, मुझे पहले मेरी पैंट पहननी है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज जल्दी से अपनी पैंट पहनने लगा और विराज की ये हरकत देखकर उस सुंदर लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तुरंत ही उस लड़की ने कड़क अंदाज में विराज से कहा, आज तुम्हें इस मैटर को क्लियर करना ही होगा, वरना मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूं। जब विराज ने उस सुंदर लड़की के मुंह से ये शब्द सुने, तो विराज और भी ज्यादा हेल्पलेस फील करने लगा था। वो लड़की विराज को छोड़ने वाली नहीं थी। उस लड़की को देखने के बाद शायद विराज का दिल भी यही कह रहा था, मुझे मत छोड़, मुझे मत छोड़। खैर, विराज ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। वो तो अपने बचपन की यादों को ताजा करने आया था। उसे क्या पता था कि यहाँ पर एक लड़की कपड़े बदल रही है। शोभना, इस लड़के के साथ अपना समय बर्बाद मत करो, तुम पुलिस को कॉल करो। विराज ने देखा कि उस खूबसूरत लड़की की दोस्त, जिसके बाल गोल्डन कलर के थे और जो स्वभाव से कड़क लग रही थी, वो विराज को नफरत भरी नजरों से देखते हुए उस सुंदर लड़की को पुलिस बुलाने के लिए कह रही थी। नहीं, मैं पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। अगर मेरे डैड को पता चला तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। शोभना ने उस गोल्डन कलर के बाल वाली लड़की का सजेशन तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम इस लड़के को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, है ना? अभी इसने ये क्या कर रहा था? ओ गॉड, नहीं, हम इतनी आसानी से इसे नहीं जाने दे सकते। सिंपल। जैसे ही उस गोल्डन कलर के बाल वाली लड़की ने ये कहा, वैसे ही एक दूसरी लड़की ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, गाइस, मैंने सुना है कि गांव वालों के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये लोग पुलिस को किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इनके खुद के नियम है। तो क्यों ना हम इस लड़के को इस गांव के किसी मुखिया या सरपंच के पास लेकर चलें और जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसकी शिकायत करें। मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़के को गांव वाले जरूर सजा देंगे। वाओ, कितना शानदार आइडिया है, मैं अग्री करती हूँ, उस गोल्डन बाल वाली लड़की ने कहा। मैं भी अग्री करता हूँ, टिपिकल हैंडसम बॉय ने भी हामी भर दी थी। जब सभी लोग तैयार हो गए थे, तो शोभना के पास भी इससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था और जैसे ही शोभना ने अपना सर हिलाया, वैसे ही सभी लोग विराज की तरफ बढ़े और उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे थे। चलो, इस लड़के को अब गांव के मुखिया या फिर सरपंच के पास लेकर चलते हैं। ये पहली बार था जब विराज 4 औरतों से घिरा हुआ था और उसके शरीर से तरह तरह के लेडीज परफ्यूम और लेडीज कॉस्मेटिक की स्मेल आ रही थी। हालांकि विराज को हैप्पी फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि भले ही वो चारों तरफ से लेडीज से घिरा हुआ था, लेकिन वो लेडीज उसे बेइज्जती करने के लिए ले जा रही थी, प्यार करने के लिए नहीं। सबसे जरूरी चीज, एक मर्द जो पूरी तरह से लेडीज से घिरा हुआ था, इस सिचुएशन में वो अपने आप को बचाने के लिए लेडीज को मार भी नहीं सकता था। विराज के लिए ये फीलिंग और भी ज्यादा ऑकवर्ड थी। विराज भाई, आप कहां पर हो? उसी वक्त विराज को एक आवाज सुनाई दी। अचानक से विराज को याद आया कि वो अकेला नहीं है। तुरंत ही विराज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जितिन, इधर आओ और मुझे बचाओ। जितिन ने वाइल्ड फ्रूट से पूरा बैग भर दिया था और वो माउंटेन स्लोप से नीचे जाकर झील के किनारे विराज को ढूंढना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने ये सीन हो गया। जितिन को लगा कि किसी ने विराज को किडनैप कर लिया है
लेकिन जब उसने देखा कि विराज को किसने किडनैप किया है तो वो पूरी तरह से स्टन रह गया था। विराज को किडनैप करने वाले 5 लोग थे। ये सीन देखकर जितिन के मुंह से खांसी आने लगी थी। खांसते हुए जितिन ने विराज से पूछा, विराज भाई, क्या आपको इन लोगों ने लूट लिया है क्या? जितिन की बात सुनकर विराज को बहुत तेज गुस्सा आया। यहाँ विराज उससे मदद मांग रहा था और जितिन दूर से ही नजारा देखकर विराज से सवाल पूछ रहा था। जितिन, क्या ये वक्त इन सब सवालों का है? जल्दी से यहाँ आओ, ये लोग मुझे गांव के मुखिया के पास ले जाना चाहते हैं। इधर आओ और इन लोगों को भगाओ। गुस्से से चिल्लाते हुए विराज ने जितिन से कहा, जरूर। हालांकि जितिन को ये नहीं पता था कि उन लड़कियों ने विराज को बंदी क्यों बनाया है, लेकिन चूंकि जितिन विराज का बॉडीगार्ड था, इसीलिए उसका प्राइमरी टास्क विराज की रक्षा करना था। और जैसे ही जितिन को विराज का ऑर्डर मिला, वैसे ही जितिन उन लड़कियों के सामने आकर खड़ा हो गया था। विराज भाई को छोड़ दो, अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए तो मेरे पास आओ। जितिन के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर एक जवान लड़के ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, ओ भाई, तू अपने आप को क्या समझता है? देख, हमारे रास्ते से हट जा। तेरा इस मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो छोड़, जाने दे। लेकिन उसके बाद भी अगर तुझे बीच में आना है तो याद रख, हम तुझे भी पकड़कर गांव के मुखिया के सामने पेश करेंगे। ये बोलते हुए उस जवान लड़के ने तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो जवान लड़का जानता नहीं था कि वो जितिन से पंगा ले रहा है। खैर, उस जवान लड़के ने बीच में आना उचित नहीं समझा था, लेकिन उसने जितिन को एक वार्निंग दे डाली थी। रोहन, तुम्हें टाइक्वांडो का अच्छा खासा नॉलेज है ना? कॉलेज में तुमने बहुत कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं, तो चलो, ये लड़का तुम्हारा हुआ। जरा इस लड़के को थोड़ा मजा तो चखाओ। ये शब्द उस गोल्डन कलर के बाल वाली लड़की के मुंह से निकले थे, जो रोहन को लड़ने के लिए कह रही थी। उस गोल्डन कलर के बाल वाली लड़की की बात सुनकर रोहन ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तू परेशान मत हो। इस तरह के इंसान को काबू करने में मुझे 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। अभी इसके दांत तोड़ देता हूं, तुम बस देखती रहो। रोहन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था। दरअसल बीच में आने का उसका मेन पर्पस लड़कियों को प्रोटेक्ट करना था, या फिर अगर एक्यूरेट कहें तो एक लड़की को प्रोटेक्ट करना था, जिसका नाम शोभना था। पिछले 1.5 साल से रोहन शोभना को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। रोहन ने शोभना को प्रपोज भी किया, लेकिन ना तो शोभना ने हाँ कहा और ना मना किया। हालांकि रोहन को शोभना को कभी रियल में ऐसा टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला था, और आज जब मिला तो रोहन शोभना के सामने हीरो बनना चाहता था। जितिन के सामने आकर रोहन ने अपनी टांग ऊपर की ओर उठाई, जो उसके सर से भी ऊपर चली गई थी। वाओ, ये मूव वाकई में कमाल का था, जो रोहन ने जितिन को डराने के लिए दिखाया था। एक बात तो तय थी कि रोहन कोई आम फाइटर नहीं था, उसे टाइक्वांडो आता था। अगर उसके सामने कोई ऑर्डिनरी इंसान होता तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि रोहन के सामने ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, बल्कि जितिन था, जो कराटे और टाइक्वांडो दोनों का शानदार खिलाड़ी था। रोहन और जितिन की लड़ाई में किसकी जीत होने वाली थी? क्या जितिन रोहन का शोभना को इम्प्रेस करने का मौका हमेशा के लिए तोड़ देगा? अगर रोहन हार गया तो उसके बाद क्या होगा? आखिर वो लोग फिर विराज के साथ क्या करेंगे? क्या विराज और शोभना के बीच में कुछ होने वाला था, या फिर ये मैटर वाकई में गांव के सरपंच तक जाने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।